2024 में फिर से एक बार भाजपा नेतृत्व ने भरोसा जताया है मूलचंद शर्मा पर और हमारे साथ खुद मौजूद हैं मूलचंद शर्मा जी। मूलचंद जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। एक बार फिर आपके ऊपर भाजपा ने भरोसा जताया है, क्या आधार है इस विश्वास का? हमें संगठन ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा और विश्वास दिया है और जो प्रदेश के संगठन ने बल्लड़ की देवतुल्य जनता को जो भरोसा विश्वास दिया है, उस पर हम संगठन के प्रति खरे उतरेंगे। 2014 में और 2019 में जो बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत जो बल्लड़ की नगरी से हुई, और हम ये कहेंगे बल्लड़ की जनता का मुझे भरोसा है, विश्वास है कि बल्लड़ के लोग विश्वास भरोसे के साथ आने वाले समय में 8 अक्टूबर को 5 के ऐतिहासिक वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने काम करेंगे। बिल्कुल, 10 साल आप विधायक रहे बल्लड़ विधानसभा के, काफ़ी काम भी हुए यहाँ पर, लेकिन लगातार विपक्ष जिस तरीके से हमलावर होता रहा, कुछ ऐसे काम थे जो नहीं हो पाए और आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे काम रहे होंगे जो नहीं हो पाए, और आगे जिस एजेंडों के साथ आप अब जनता के बीच जाने वाले हैं, क्या रहेंगे वो मुद्दे? नहीं, विपक्ष 9.5 साल तो कोई बोला नहीं। 9.5 साल पे समय नहीं था उन पर, घूमते रहे, चलते रहे। बताओ 9.5 साल में कोई वीडियो हो, कोई धरना हो, पर ये तो अपने जो इन्हें अपना नॉमिनेशन फाइल करना था, 6 महीना में वो गलियों में घूम के एक फाइल तैयार करी है जी, हमने प्रदर्शन किया। मुद्दे थे नहीं, मुद्देहीन था विपक्ष। विपक्ष से कोई काम नहीं था, विपक्ष ने एक आवाज़ नहीं बना, विपक्ष ने आवाज़ दी नहीं। मेरा ये कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से समझिए कि लोगों की आम बोल, आप 40 साल पहले बल्लड़ की हालत देखिए, आप 13 में देखिए ना, बल्लड़ वो तालाब झीलों से बना हुआ था, जाने के लिए रास्ता नहीं थे, साइकिल चल नहीं सकती थी, न मान लो कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता था। ये हालत बल्लड़ की जर्जर हालत रही है। आज बल्लड़ में कोई गली ऐसी नहीं है, सीवर से, पानी से, सड़क से ना हो, कोई लाइट, सीवर, हर चीज़ तो है बल्लड़ में। कोई ऐसा कोना नहीं है जिसमें काम ना किया हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या समुदाय भवन का क्षेत्र हो, ये सरकारी बिल्डिंगों की बात हो, इंडोर स्टेडियम, ऑडिटोरियम, एक नहीं अनेक ऐसे हैं कि जो काम सब सरकार ने किए हैं, जो काम बाकी उनको पूरा करने का हम काम करेंगे। मंत्री जी, काफ़ी दिनों की गहमा गहमी और चिंतन के बाद ये लिस्ट आई है कल भाजपा की, लेकिन कई विधायकों की सीटें भी बदली गई, काटी भी गई, कई मंत्रियों के नाम भी काटे गए, कुछ के बदली भी गए विधानसभा। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो आता है वह है वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी जी का। उनकी करनाल से सीट बदलकर उनका क्षेत्र बदल दिया गया। हालांकि यह वो करनाल वो सीट थी जहां से रिकॉर्ड मतों से मनोहर लाल जीते थे और लगातार 2 बार जीते थे, और उस सीट पर दिया गया जहाँ से पिछली बार 12,000 मतों से भाजपा हारी थी। क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो संगठन तय करता है उस संगठन ही तय करता है कौन कहाँ लड़ेगा, कौन अपनी मर्जी से नहीं लड़ेगा। संगठन पे भरोसा और विश्वास है। संगठन ने सब कुछ देख के किसी एमएलए को लड़ा है, कोई विधायक को लड़ा है, मुख्यमंत्री, संगठन तय कर रहा है। संगठन ही सबसे बड़ा है। बिल्कुल, संगठन तय करता है, लेकिन उस चेहरे को बदल देना उस जगह से, जो कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव में आने वाला है, उस पर दावेदारी होने वाली है, लेकिन उस सीट पर भेज देना जहाँ से 12,000 मतों से हारी थी भाजपा। मुख्यमंत्री 90 की 90 विधानसभा में कहीं भी लड़ सकता है। 90 सीट उसकी है, एक सीट नहीं है मुख्यमंत्री की। एक मुख्य 90 सीटों का मालिक होता है और मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, मुख्यमंत्री के चेहरा होता है। मुख्यमंत्री तो कहीं भी लड़ सकता है, उनको कोई मना नहीं। बिल्कुल, कहीं से भी लड़ सकते हैं, पार्टी का निर्णय है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल यह भी आता है कि पिछले चुनाव में जो मनोहर लाल सरकार थी, उन्होंने एक मुद्दे को चुनाव के समय काफ़ी जोर शोर से उठाया था, 75 पार का नारा। वह भी इस बार नज़र नहीं आ रहा, अभी तक कोई संख्या अभी तक नज़र नहीं आई। और एक पीपी, प्रॉपर्टी आईडी, यानी कि परिवार पहचान पत्र भी, अभी तक ये मुद्दे नज़र नहीं आए कहीं पर। अब मुझे ऐसा है कि सरकार के जो मनोहर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 14 से अब तक रहे, 9 साल मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल। आप ये मान के चलिए जितनी बड़ी भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री लगाम लगाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना खर्ची और पर्ची को ख़त्म किया है, खर्ची और क्षेत्रवाद को ख़त्म किया है और जातिवाद को ख़त्म किया है, ये मनोहर लाल जी की देन है। कभी हरियाणा में कल्पना में नहीं थी, हरियाणा में इस तरह से हरियाणा होगा। आज हरियाणा हर व्यक्ति अपना अधिकार मानता है और अधिकार तो कहता है कि इनका बेटा नौकरी लग जाए, किसका ITO लग जाए, किसके पर पढ़ाई के आधार पर। पहले तो चुना करते थे, MLA का लगेगा, MLA का भाई लगेगा, MLA का रिश्तेदार लगेगा, MLA का मित्र लगेगा। आज ऐसा नहीं, जो पढ़ेगा नौकरी लगेगा। और मुख्यमंत्री जी कोई नाराज़ नहीं है। अभी लोकसभा का रिजल्ट आया और विधानसभा में आप पार करे हो, हरियाणा में
तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बम्पर बहुमत का लिस्ट उठा के देखिए। आज आम आदमी की आवाज़ बन गया जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनने वाली है। लोगों ने लूटा है, खसोटा है, क्या उनको सरकार देगी? जो हरियाणा की जनता जिन्हें प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, जो खुद आप केस में फंसे हुए हैं, जो 834 करोड़ थे उसके हैं, जो भ्रष्टाचार की नींव रखने वाले थे, क्या उनको लोग वोट देंगे? लोग उनको वोट देंगे जिनने आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति काम करने का काम किया है। आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, जनता की आप बात कर रहे हैं, तो वहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी आता है कि कांग्रेस का गठबंधन की जो चर्चा चल रही है आम आदमी पार्टी के साथ, कितना मुकाबला हो पाएगा, कितनी टक्कर दे पाएंगे? मैं आम आदमी की नहीं कर रहा, मैं बापू बेटे की बात कर रहा हूँ। मैं आम आदमी की बात कर, जब ईडी की भ्रष्टाचार की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने किसान की जमीन को 2-2.5 लाख रुपए में खरीदा और सेल लो करके सेक्शन 4 और 9 के छुड़वाने के बाद उन्हें 50-50 लाख में जो मनचाही रेट देखना रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। वो लोग उनको ताज देंगे, कैसे ताज दे देंगे? किसान की दादा परदादा की जमीन को लूट लिया गया, पूर्वजों की जमीन को लूट लिया, किसान रोता रहा। और वो आप देखिए मल्टी स्टोरी आज 20-20 मंजिल मल्टी स्टोरी बनी है। क्या किसान की जमीन नहीं थी? ऐसे भ्रष्टाचारी वो भी हमसे बात करेंगे जो भ्रष्टाचार के जो जानने वाले हैं, जिन पर अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करें, वो सरकार बनाएंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, गरीब व्यक्ति की, आम व्यक्ति की सरकार बनने वाली है। जिस तरीके से गठबंधन के साथ मैदान में उतरने की चर्चा हो रही है कांग्रेस की, कितना टक्कर दे पाएंगे भाजपा? उन पर कुछ नहीं, तभी गठबंधन हारे हुए हैं, पिटे हुए मोरे हैं और सब जगह पिटे हुए हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। जब कुछ आदमी व्यक्ति हार जाता, थक जाता, तब गठबंधन की बात करता। जीत के प्रति कितना विश्वास बल्लड़ विधानसभा? मुझे पूरा विश्वास, भरोसा, बल्लड़ के लोगों का पूरा विश्वास, भरोसा है और हरियाणा में तीसरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और बल्लड़ के लोगों ने जो काम देखा है, जो वो कभी कल्पना में नहीं थी, फीता देखने जाते थे, सीवर कैसा, पानी कैसा, पार्क कैसा, ट्वेल्व कैसे, स्कूल कैसे, कॉलेज कैसे, सेक्रेटरी कैसे, आज सब कुछ बल्लड़ में, तो जाएं क्यों? तो देखिए, ये थे हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी, जो भाजपा के टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं और निश्चित तौर पर पूरे विश्वास के साथ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता ने विकास देखा है, इनका बल्लड़ का विकास हुआ है और उसी के दम पर जनता उन्हें वोट देगी और तीसरी बार भाजपा हरियाणा प्रदेश में आएगी। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, बल्लभगढ़।